गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 23 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 जनवरी को यानी कि आज के दिन किन की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आपको याद रखना है 23 जनवरी को यानी कि आज के दिन 125वीं जयंती मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में किन की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में। कहाँ पर? तो ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ओडिशा के कटक में हुआ था। एसएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आज दिन में 11 बजे, कितनी बजे? तो आज दिन में 11 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनसे जुड़े, वो सभी आज हम 11 बजे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसियान। आसियान एक संगठन है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो छोटे छोटे देश हैं, ऐसे 10 देशों का, कितने देशों का? तो 10 देशों का एक संगठन है जिसे आसियान कहा जाता है। आपको याद रखना है कि आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें 10 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि जो आसियान सचिवालय है इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं जयंत खोबरागड़े। इनका नाम आपको याद रखना है, जयंत खोबरागड़े। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब आपको यहाँ पर आसियान सचिवालय से जुड़े यानी आसियान संगठन से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आसियान संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है एशिया महाद्वीप के देश इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान जो संगठन है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसके कुल 10 सदस्य देश हैं। और हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नरेंद्र चंचल जी का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है कि भारत के एक महान और एक प्रसिद्ध भजन गायक थे। कौन थे? तो भजन गायक थे नरेंद्र चंचल जी, जिनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र चंचल जी का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये गायन से संबंधित है। भजन गायक थे, भारत के एक प्रसिद्ध, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस दोपहिया वाहन यानी किस मोटर बाइक, जो मोटरसाइकिल होती है, इसका निर्माता कंपनी ने अपनी 10 करोड़वीं, कौन सी बाइक? तो 10 करोड़वीं बाइक को फैक्ट्री से रोल आउट किया है यानी कि बनाया है। अपनी 10 करोड़वीं बाइक को बनाया और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दुनिया की पहली कंपनी बनी है जिसने अपनी 10 करोड़वीं बाइक बनाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। आपको इसका नाम याद रखना है, हीरो मोटोकॉर्प जो है ये एक दोपहिया वाहन कंपनी है जो दोपहिया वाहन बनाती है। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में इसने 10 करोड़वीं बाइक बनाकर दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, हीरो मोटोकॉर्प, इसका नाम आप याद रखिएगा। साथ ही आज के दिन से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी के बारे में देर से बताने पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर धोखाधड़ी को देर से बताने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यानी कि एससीबी। ठीक है दोस्तों, एससीबी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिन्हें सर ए स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके पहले गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी सन 1949 को
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है दोस्तों। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पहले भारतीय इसके गवर्नर कौन थे, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, सर सीडी देशमुख। दोनों के आगे सर लग रहे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर ए स्मिथ पहले गवर्नर थे, सर सी डी देशमुख कौन, तो सर सी डी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। और ये तीसरे नंबर के थे, पहले नंबर के थे सर ए स्मिथ और तीसरे नंबर के आए थे सर सी डी देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे। किसके, तो भारतीय रिजर्व बैंक के थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर कौन है, वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है। तो आरबीआई बैंक से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किनके द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो तेजपुर विश्वविद्यालय है असम राज्य में, असम में है तेजपुर विश्वविद्यालय, जिसका जो स्थापना है, कब हुई, इसकी स्थापना केंद्र सरकार की ओर से 1994 में की गई थी। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी असम में, जिसका नाम है तेजपुर विश्वविद्यालय। और हाल ही में इसके दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है या किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, किया जाएगा, आज के दिन किया जाएगा 23 जनवरी को। किनके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि असम में स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को आज के दिन यानी कि 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय कैबिनेट ने घाटे में चल रही किस कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है, भारत की एक टू व्हीलर कंपनी है जिसका नाम है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, यानी कि SIL, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है भारत की जो कि दुपहिया वाहन बनाती है। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने यानी कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल है, इसमें इस चल रही कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, तो आज आपने दो कंपनी के बारे में पढ़ा। एक तो उस कंपनी के बारे में जिसने हाल ही में अपनी 10 करोड़वीं बाइक लॉन्च की है, 10 करोड़वीं बाइक जो है बनाई है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने घाटे में चल रही किस कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसका नाम है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं। आज के करंट अफेयर का हमारा अंतिम प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूगंज की सड़क नंबर 8 को किसके नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान करती है। यानी कि जो दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूगंज की सड़क नंबर 8 को सुशांत सिंह राजपूत, एक भारतीय अभिनेता थे जिनकी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है, सुशांत सिंह राजपूत, और इनके नाम पर रखने की मंजूरी दी है। किसने दी है, तो दिल्ली नगर निगम ने दी है, जो कि है एंड्रयूगंज की सड़क नंबर 8। एंड्रयूगंज एक स्थान है जहाँ पर एक सड़क नंबर 8 है, इसका नाम अब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेली जो टेस्ट होता है इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके कई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं, तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था, असत्य विकल्प को चुने कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य था। तो आपको याद रखना है असत्य विकल्प मेगस्थनीस। क्या मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था? बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, उसके पश्चात उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था और हेलेना के साथ वहाँ का उसके पिता के जो राज्य था वहाँ का राजदूत मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था मेगस्थनीस, जिसने की इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आपको याद रखना है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगस्थनीस के द्वारा लिखी गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। किसका राजदूत बनकर आया था, तो सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। अगला नाम आता है कालिदास का। एक महान कवि, एक महान भारत के कवि रहे हैं कालिदास। ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे? नहीं, ये समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे, ये समुद्रगुप्त के पुत्र के दरबार में थे। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक तो रामगुप्त हुआ, एक चंद्रगुप्त हुआ। तो रामगुप्त 3 वर्षों के लिए ही शासन कर पाया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में समुद्रगुप्त के बाद एक महान शासक बना था, इसके दरबार में थे कालिदास, इसके दरबार में थे कालिदास, ठीक है दोस्तों। कालिदास जिन्होंने किस किस ग्रंथ की रचना की, तो इनके प्रमुख ग्रंथ जिसके नाम आपको याद होने चाहिए, पहला है कुमार संभव। क्या नाम है, कुमार संभव पहला नाम है। इसके अलावा इन्होंने मेघदूत लिखी है, बहुत ही एक महान इनका द्वारा रचित है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत है, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 3 नाम हमेशा याद होने चाहिए कालिदास की रचनाओं के, कुमार गुप्त, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 इनके महान रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको आंसर मिला कि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला नाम आता है अमर सिंह, तो अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय में थे। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुल 9 कितने, तो 9 महान जो थे इसके दरबारी थे। कितने, तो 9 महान दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें तो क्या अब्बुल फजल अकबर के दरबार में थे? जी हाँ, अब्बुल फजल अकबर के दरबार में थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। इन्होंने अकबरनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि अब्बुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था और यह अकबर के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर था कालिदास। कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 इसके नवरत्न थे, इसके नवरत्न थे 9। ठीक है दोस्तों, तो उनके नाम अगर हम बात करें तो वो थे कालिदास, ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट और गट करपर, वराह मिहिर और वररुचि। ये इसके 9 नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आपको नाम याद रखने, अमर सिंह और कालिदास, ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद होते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको याद रखना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जरूर आएगा और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न हो कि असत्य विकल्प को चुने। आपको बताना है क्या घाघरा का युद्ध राणा सांगा ने विजय किया था, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने विजय किया था, देवराई का युद्ध औरंगजेब ने विजय किया था, या फिर खेड़ा का युद्ध साहू ने विजय किया था। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा। आपको बताना है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये थे 23 जनवरी से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमने देखे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर जो आपको याद रखने हैं, और आज के टेस्ट के दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के दिन में जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है, टेस्ट के क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।